हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जापान की सबसे फेमस मिठाई मोची। मोची खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे वहाँ के लोग खाना बहुत ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे हमने मोची बनाने के लिए सबसे पहले ली है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर यहाँ पे मैंने 45 ml ली है और यहाँ पे हम पूरा मेज़रमेंट करके फिर ही इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके बाद दूध लेंगे और दूध यहाँ पे मैंने 180 ml लिया है, उसे भी मैं इस बाउल के अंदर डाल दूँगी। इसके बाद अब हम लेंगे कलर। यहाँ पे मैंने ग्रीन जेल कलर लिया है, तो आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया है और यहाँ 3 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ हमने लिया है यहाँ पे चावल का आटा। चावल का आटा आप अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा मार्केट से लाइएगा और इसे भी हमने यहाँ पे 100 ml लिया है और इसे अब मैं अच्छी तरह से छान कर फिर उसके बाद इसे बाउल में डाल दूँगी। और इसके साथ हमने लिया है यहाँ पे अरारोट और अरारोट भी हमने यहाँ पे 30 ml लिया है, इसे भी मैं इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से छान लूँगी। इसके बाद हम इसके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे और इसे हम बस इसी तरह से घुमा के अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बैटर बनके तैयार हो गया है और कलर भी देखिए इसका कितना अच्छा आया है। कलर आप कोई भी इसमें डालिए, तो आप थोड़ा सा लाइट कलर डालिएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल इसमें डालिएगा। हमने बेस 21 ml लिया है और आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालिएगा, सरसों का तेल इसमें आप नहीं डालेंगे। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स कर लिया है। अब मैं एक स्पैचुला लेके इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से ये मिला दिया है। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से गर्म करके अब फ्लेम मैंने यहाँ बिल्कुल लो रखी है और जितना भी बैटर हमने बनाया था वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है और इसे हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से एक आटे के डो जैसा ना बन जाए। और यहाँ पे हमने इसे चलाते रहना है, हमने इसे रोकना नहीं है। इसे हम रोकेंगे तो ये कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा, इसलिए हमने इसे साथ साथ चलाते रहना है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ा बन गया है। अब ये बिल्कुल आटे के डो जैसा बन जाएगा, तब तक हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी तरह से हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से ये एक आटे का डो जैसा बन गया है। बस इसी तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिलाना है और ये बहुत ही अच्छी तरह से एक चिपचिपा डो बनके तैयार हो जाएगा। और जैसे ही हम इसे बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इसे खा के भी टेस्ट कीजिएगा। ये बिल्कुल एक चिपचिपा जैसा बन जाता है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके अंदर हम व्हिपिंग क्रीम, चीज़ क्रीम, उसे हम अच्छी तरह से इसके अंदर भर देंगे और साथ में कोई भी फ्रूट होगा उसका जैम बना के वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक बैटर को हमने डो के रूप में बनाया है और इसे मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया है। बस इसे मैंने इसी तरह से थोड़ा सा सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कवर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे और इसे हमने तब तक रेस्ट पे रखना है जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद ही फिर हम इसको अच्छी तरह से इसकी हम छोटी छोटी लोई बना के फिर हम यहाँ पे स्वादिष्ट मीठे मोची बना के तैयार कर लेंगे और आपके साथ हम यहाँ पे पूरी रेसिपी शेयर करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए। और यहाँ पे हमने लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश। तो क्रश को हम अच्छी तरह से कढ़ाई में डाल के पका लेंगे। जब हमने इसको मोची के अंदर डालना है तो ये थोड़ा सा पतला बैटर है, तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा गाढ़ा करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लो फ्लेम पे पकाऊंगी। और यहाँ पे हमने लिया है 5 ml अरारोट और इसको भी मैं अच्छी तरह से एक लिक्विड फॉर्म में बना लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने बिल्कुल एक लिक्विड की तरह इसका थोड़ा सा बैटर बन गया है। अब इसे भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसके साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा बन के एक अच्छी तरह से ऐसे बन जाएगा जैसे आप मार्केट से जैम लाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लिक्विड बन जाएगा। पहले ये थोड़ा सा पतला था, तो इसे हम जब मोची में भरेंगे तो ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर थोड़ा ये गाढ़ा होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मोची के अंदर सेट हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। यहाँ पे ये
बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। अभी ये इतना गाढ़ा है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसे अच्छी तरह से मोची के अंदर भर पाएंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी क्रश को अच्छी तरह से इसमें कढ़ाई में पका लिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में डाल के रख दूँगी और ये अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको मोची के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस, इसका कलर भी कितना अच्छा बन गया है। चलिए जी, यहाँ पे हमने इसको एक बर्तन में डाल दिया है, तो अब हम इसे रख देते हैं साइड पे। अब यहाँ पे मैंने 50 ml ली है चीज़ क्रीम। चीज़ क्रीम मैंने घर पे ही बना के रखी थी। अब यहाँ पे हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 100 ml। तो यहाँ पे अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे और इसको मैं एक इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और इसको हमने पहले लो पे रखना है, लो पे रख के ही हम इसको बीट करेंगे। फिर उसके बाद इसे हम मीडियम पे रखेंगे, फिर हम इसे हाई पे रखेंगे। लास्ट में इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसकी अब थोड़ी थोड़ी लेयर बनना स्टार्ट हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो जाएगी। हमने जब इसको एक बाउल में डाला था तब ये थोड़ी पतली थी, अब यहाँ पे ये एक अच्छी तरह से क्रीम गाढ़ी हो गई है। इसके अंदर अब मैं चीज़ क्रीम डाल दूँगी। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम बन के तैयार हो जाएगी। और इसको हम अच्छी तरह से उसमें मोची के अंदर भर के फिर हम इसको खा के इसका आनंद लेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्रीम सेट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसे उठा लेती हूँ और जो हमने यहाँ पे डो बना के रखा था उसे मैं अच्छी तरह से हाथ के साथ मसल लूँगी। हाथ के साथ इसको हमने थोड़ा सा मसलना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो हाथ के साथ इसको हमने मसला है तो ये और बड़ी अच्छी तरह से ऐसे हो जाएगा जैसे हम लोग च्युइंग खाते हैं, वैसा ये बन जाएगा। और यहाँ पे जितना मैंने डो तैयार किया था इसकी हमने कम से कम 7 लोई निकाल दी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से ऐसे हाथ के साथ गोल, जैसे हम चपाती का हम एक पेड़ा तैयार करते हैं, वैसे इसको हमने हाथ के ऊपर गोल घुमा के इसको हमने छोटा सा पेड़ा बना के तैयार करना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने हल्का सा अरारोट भी डाल दिया है शीट के ऊपर। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम लगा के इसको अच्छी तरह से हम चपाती की तरह फैला देंगे। और इसे हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना हमने इसको ज़्यादा पतला करना है। ज़्यादा पतला करेंगे तो इसके अंदर जो हम क्रीम भरेंगे वो सारी क्रीम बाहर निकल जाएगी, इसलिए हमने इसको ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला रखना है। अब पाइपिंग बैग के अंदर मैं वो जितनी भी क्रीम बनाई है वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें हमने चीज़ क्रीम डाली है, उसके साथ इसका जो टेस्ट है वो और बढ़ गया है। तो ये देखिए, मैंने पाइपिंग बैग के अंदर सारी क्रीम भर दी है। तो अब हम मोची के अंदर क्रीम भर लेंगे और यहाँ पे हम छोटी सी कटोरी रख के उसके अंदर मैंने ये मोची का ये जो हमने बनाया था आटे के जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसे ही हमने इसको बना के एक कटोरी के ऊपर रख लिया है। अब इसमें हम आसानी से क्रीम भर लेंगे और सेंटर पे जो मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश को हमने गाढ़ा एक बैटर तैयार किया था उसको मैंने सेंटर में भर दिया है। अब धीरे धीरे हम इसको उठा के इस तरह से, जैसे हम मोमोज बनाते हैं, बस इस तरह से हमने इसको उठा के इस तरह से बंद कर देना है। ये बहुत ही अच्छी तरह से आराम से ये बंद हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जो है उसे आप मोड़ दीजिए, नहीं तो आप उसे एक कैंची के साथ काट के अलग भी कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मोची कितनी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है और इसे मैंने इसे यहाँ पे सजा लिया है। अब यहाँ पे जो बाकी के मैंने यहाँ पे लोई बना के रखी थी उसके भी हम अच्छी तरह से मोची बना लेंगे। बस सेम हमने जैसे हमने पहले मोची बनाया है बस उसी तरह से हमने इसको फिर से चपाती की तरह बेलन के साथ फैला देना है। और उसी तरह से हमने इसको बनाना है कि ये ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा ना हो। और उसी तरह से हम इसको एक कटोरी में रख के फिर से हम इसके अंदर क्रीम भरेंगे, फिर हम स्ट्रॉबेरी क्रश भरेंगे। तो इसे हम बिल्कुल आराम से उठा के हाथ के साथ बंद कर लेंगे। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे ये इतना मुश्किल भी नहीं है बनाना, बहुत ही आसान है। बस इसको हम 1-2 बार ट्राई करेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमने इसमें क्रीम भरी है, फिर हमने स्ट्रॉबेरी क्रश भरा है। तो ये देखिए, फिर से हमने इसको इसी तरह से हाथ के साथ मोड़ दिया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे मोड़ना है बिल्कुल आराम से। तो अगर ये साइड से थोड़ा सा टूट भी जाए तो आप इसे बड़े आराम से फिर से आप इसको बंद कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपचिपा जैसा होता है, तो ये अच्छी तरह से बिल्कुल चिपक जाता है साथ में। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने
कितनी अच्छी तरह से मोची बना के सजा लिए हैं। तो इसी तरह से जितने भी बाकी हमने लोई काट के रखी है उसे भी हम अच्छी तरह से इसी तरह से चपाती की तरफ फैला लेंगे। फिर से हम क्रीम भरेंगे, फिर से हम स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे इसमें और इसे हम उसी तरह से सारी तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने फिर से इसको उसी तरह से बिल्कुल आराम से हमने इसको बंद कर लिया है। ये देखिए गाइस, बस इसी तरह से हमने सारे के सारे जितने भी हमने लोई काट के रखे थे उसके हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मोची बना लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 पीस बने हैं। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो थोड़ी देर में फ्रिज में रखने के बाद अब इसे मैंने बाहर निकाल दिया है। तो ये देखिए गाइस, मोची कितनी अच्छी तरह से बनके तैयार हो गए हैं और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। हमने तो यहाँ पे अपने घर पे बहुत बार बना के खाए हैं, तो आज हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर पे बनाइएगा और आपको भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और इसका टेस्ट कैसा है वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।